नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती हुई होती है, न कि जस्ते में। तो जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसके डिब्बे की जो आंतरिक दीवार होती है वो किससे पुताई की जाती है? टीन से की जाती है, ना कि जस्ते से। तो इसका क्या रीज़न है? तो जो जस्ता होता है ना वो टीन की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए यहाँ पर जस्ते की पॉलिश नहीं की जाती है। नेक्स्ट है मरकरी। मरकरी क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए जो मरकरी होता है ना ये कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रहती है और ये क्या है? धातु है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव धातु है। नेक्स्ट है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है। तो वायु में जो हाइड्रोजन है वो जलती है तो कौन सी चीज़ें बनाती है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनते हैं? वाटर बनते हैं, तो जल बनाती है। नेक्स्ट है फॉस्फेट। फॉस्फेट में कितने आयन होते हैं? निकालिएगा, इसमें -3 आयन आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? ऐसी कौन सी मिश्र धातु है जिसमें तांबा जो है अधिक होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कांस। कांस में तांबा अधिक होता है। नेक्स्ट है खनिज। मिनरल्स क्या है? जो मिनरल्स होता है वो क्या है? तो देखिए मिनरल्स जो होते हैं वो ठोस होते हैं, अकार्बनिक ठोस होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है? अधातु खनिज कौन सा है? आंसर हो जाएगा जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट जो होती है विद्युत की सुचालक होती है। इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करती है? बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का जो कारण है किसके कारण होता है? तो वो होता है सीसा लेड के कारण होता है। नेक्स्ट है पारद मिश्रण, इसको कहा जाता है अमलगम। इनमें से क्या है? अमलगम क्या होता है? तो ऐसा मिश्र धातु जिसमें मौजूद एक तत्व पारा होता है। तो जो तत्व पारा है ये धातु के साथ जब मिलता है तो क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। नेक्स्ट, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः पाया जाता है? अधातु में पहचानना है कि कौन सा गुण पाया जाता है। तो जो अधातु हैं उसमें सामान्यतः कौन सा गुणधर्म होता है? भंगुरता का। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? यौगिक जो है मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है, क्योंकि यौगिक जो होता है एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, इसलिए यौगिक इसका मिश्र धातुओं का विशेषता नहीं है। और मिश्रण जो होता है किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, विलयन भी किसी भी अनुपात में मिला हुआ होता है। नेक्स्ट है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है?
तो विद्युत तापीय जो साधन होते हैं या तापीय घटक जो होते हैं, इनको बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो ये होता है नाइक्रोम, जैसे कि हीटर में भी लगा हुआ होता है। नेक्स्ट है अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य हैं। तो जो हमारी हड्डी और दांत में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है। तो मैंने आपको बताया है कि अमलगम में कौन सी चीज़ें होगी? मरकरी, पारा तो होगी ही होगी, और ये धातु के साथ मिलकर फिर अमलगम बनाती है। नेक्स्ट है पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन है। पेट्रोल से जब आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए कौन सी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती है? तो आग को बुझाने के लिए, किसी भी तरीके का आग हो उसको बुझाने के लिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में प्रायः होता है लगभग 40% या उससे अधिक। तो स्टेनलेस स्टील जो बनाई जाती है उसमें लगभग 40% या उससे अधिक कौन सी चीज़ें को यहाँ पर मिलाया जाता है? तो लगभग 14% के आसपास कौन सी चीज़ें मिलाई जाती है? क्रोमियम को मिलाया जाता है। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा कितनी होती है? तो जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा कितनी होती है? 0.05 mg/लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? आंसर हो जाएगा इसका पेंट। पेंट के कारण सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ प्रयोग पर लाई जाती है? तो जो समुद्री गोताखोर होते हैं उनके द्वारा श्वसन के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ऐसी कौन सी गैस है जो कि वो उनको ज़रूरत होती है या उसमें मिली हुई होती है? तो वो उपयोग करते हैं किसका? हीलियम का। नाइट्रोजन के साथ हीलियम मिला हुआ होता है जिसका उपयोग गोताखोर जो है श्वसन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूज तार। फ्यूज तार किससे बनी हुई होती है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा टीन और शीशे की मिश्र धातु। नेक्स्ट है लोहे की चादर पर कौन सी धातु ज़्यादा सुरक्षित आवरण बनाती है? तो लोहे को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका उपयोग यहाँ पर होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील क्रोमियम के कारण संक्षारण को रोकता है। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम के कारण जो संक्षारण होते हैं उसको रोकता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर को ही लिख दिया गया है, यहाँ पर डैश होगा। स्टेनलेस स्टील डैश के कारण संक्षारण को रोकता है। तो ये क्रोमियम इसमें मिलाया जाता है जो कि उसको जंग लगने से बचाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पदार्थ एक स्थायी चुंबकत्व है? तो ये जो सॉफ्ट लोहा होता है ना, नरम लोहा, मुलायम लोहा, ये क्या होता है? स्थायी चुंबक है। नेक्स्ट है वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है?
जब वैद्युत परिष्करण किया जाता है तो यहाँ पर विशुद्ध धातु जो होता है वो किस में एकत्रित होता है? तो ये एनोड पर एकत्रित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातुएं परिस्थिति में जैव आवर्त समस्या में योगदान करती है? आंसर हो जाएगा मरकरी। नेक्स्ट है, सिडेराइट किसका अयस्क है? सिडेराइट जो है किसका अयस्क होता है? तो ये होता है आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो कौन सी है जो कि अपने ही ऑक्साइड की परत जमा लेती है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए? तो वो है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, फोटोग्राफिक फिल्मों को डेवलप करने में प्रयुक्त किया जाने वाला जो रसायन है वो कौन सा है? तो फोटोग्राफी में कौन सी चीज़ें यहाँ पर उपयोग में आई जाती हैं? तो ये होता है हाइपो। हाइपो जो होता है इसको फोटोग्राफिक फिल्मों को डेवलप करने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? इसमें से कौन सा है जो कि अर्धचालक है? आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जो तत्व हैं कौन से वर्ग में आते हैं? जो हमारी आवर्त सारणी होती है इसमें 7 आवर्त होते हैं और वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं, जिसमें ये तत्व हैं वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो एर्थ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, लोहा इससे निकाला जाता है। जो लोहा होता है इसको किससे प्राप्त किया जाता है? देखिए, एल्यूमिनियम को तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, लोहे को किससे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, गन मेटल किनका मिश्र धातु होता है? तो गन मेटल जो होता है तांबा, टीन और जस्ते का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण सक्रिय तत्व है? तो ये है प्लूटोनियम। नेक्स्ट है, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहा जाता है? तो गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करना हो तो उसे कहा जाता है निस्तापन। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है? इसमें से कौन सा है मैग्नेटाइट? Fe3O4। नेक्स्ट है, इस्पात में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? जो इस्पात बनाते हैं उसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो कितना % होता है? आंसर हो जाएगा 0.5 से 1.5% आसपास होता है। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस को किसके अंतर्गत रखते हैं? सफ़ेद फास्फोरस को जल के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है, क्रायोलाइट। इनमें से कौन सा है क्रायोलाइट?
क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे औरम कहा जाता है? औरम, औरम किसको कहा जाता है? सोना, सोना को कहा जाता है औरम। नेक्स्ट है, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो 5 रुपये 10 रुपये के जो सिक्के होते हैं तांबा और निकिल की मिश्र धातु से बनाया जाता है। तांबा और निकिल की मिश्र धातु से यहाँ पर बनाया जाता है, कॉपर एंड निकिल। नेक्स्ट है, माचिस की तीलियों में डैश होता है। जो हम लोग माचिस जलाते हैं उसकी जो तीली होती है सामने साइड देखिएगा रेड ब्राउन कलर की दिखाई देती है, तो ये जो होती है किसकी बनी हुई होती है? ये है फॉस्फोरस की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के डैश से बनते हैं। तो ये जो सिक्के होते हैं 1 रुपये 2 रुपये के, ये किससे बनते हैं? फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का सक्रिय घटक कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? फॉर्मूला लिखा है आपके सामने। तो इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जा सकता है? या किस खनिज से प्राप्त होता है रेडियम? तो ये पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? अधातु कौन सा है उसको बताना है। तो देखिए पारा भी द्रव में रहता है, लेकिन ये क्या है? ये धातु है। और हमसे क्या पूछा है? अधातु, तो कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन। नेक्स्ट है, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो किस भाषा का है ये? ये है लैटिन। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील जो होता है ये क्या है? क्या हो जाएगा? ये एक मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में किसके नीचे या ऊपर होते हैं? क्या जरूरत है नई लैपटॉप की? जरूरत आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन से ऊपर। तो वे धातुएं जो कि हाइड्रोजन से ऊपर हैं वही किसको? हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं पानी से। नेक्स्ट है, क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर मरकरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? हैरी ब्रियरली ने। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार हैरी ब्रियरली ने किया था। नेक्स्ट है, डैश का प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है? तो प्रशीतन में रेफ्रिजरेटर में कौन सी चीज़ें लगी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग या फिर जिसको टकाई कहा जाता है, इसके लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो सोल्डरिंग करते हैं उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए शीशे एवं टीन की जो मिश्र धातु है उसका उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है? तो जो उच्च प्रतिक्रिया वाली जो धातुएं होती है, इनका निष्कासन किसके द्वारा किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है? देखिए, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, इनको आसानी से चाकू के द्वारा यहाँ पर काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? थायराइड किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण होता है। आयोडीन की अधिकता के कमी के कारण होता है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित की जाती है? जैसे हमने देखा था सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखे थे हम लोग? वाटर में रखते थे। उसी तरीके से यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको कि केरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है? तो वो है सोडियम। सोडियम को केरोसिन तेल के अंदर डालकर रखा जाता है क्योंकि ये वाटर से क्या करती है? अभिक्रिया कर लेती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सेम क्वेश्चन है, सोडियम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन तत्व जो कि धातु और अधातु के बीच होता है उसको कहा जाता है बॉर्डर लाइन तत्व। कौन सा नहीं है इसमें से? बिस्मथ नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है? तो ये है अमोनिया। नेक्स्ट है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए डैश है। धातु ए अगर धातु बी को प्रतिस्थापित कर रही है तो धातु ए क्या हो जाएगा? बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगा, तभी वो प्रतिस्थापित कर रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही काम करता है? तो वह है बिस्मथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? इसमें से कौन सा है जो कि कार्बन का यौगिक नहीं है? हीरा जो होता है कार्बन का अपर रूप होता है, ना कि यौगिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ठंडे या गर्म पानी के साथ ये प्रतिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट है, डैश कार्बन का एक अपर रूप नहीं होता है। इसमें से कौन सा है जो कि कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो वह हो जाएगा, देखिए हीरा ग्रेफाइट तो होता ही है, फ्लोरीन में भी कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर कार्बन का अपर रूप नहीं है। नेक्स्ट है, अधात्विक गुण बढ़ता है। कहाँ से कहाँ तक अधात्विक गुण बढ़ता है? तो वह है सोडियम से क्लोरीन तक। सोडियम से क्लोरीन तक जो अधातु होते हैं इनका अधात्विक गुण बढ़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? तो धातु की बात करें तो वो कौन सा है? पारा है। और अधातु की बात करें तो वो कौन सा है? ब्रोमीन है। नेक्स्ट है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है हीरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो कार्बन के द्वारा अपचयन करके कौन सी धातु नहीं प्राप्त कर सकते? सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बाकी सभी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातुएं
ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेती हैं। तो यह है पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है ठंडे पानी के साथ क्रिया करती है। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित कर देती हैं? आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करती हैं कौन सी चीजें? तो वह है जस्ता। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर जस्ते की गैल्वेनाइजेशन की जाती है उसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तापमान बढ़ा दें तब भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है, कौन सी चीजें हैं? तो ये हो जाएगी चांदी। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत मिलान को ज्ञात करें। तो यहाँ पर बताना है किसको शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है उसको दिया गया है, लेकिन कौन सा रॉन्ग है इसमें से उसको बताना है। तो देखिए कॉपर को तो इसी तरीके से लिखा जाता है, सोना को भी लिखा जाता है, मरकरी को Hg लिखा जाता है ना कि Me। प्लेटिनम ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सिर्फ सी ही रॉन्ग है। नेक्स्ट है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिला देते हैं? तो लोहे को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सबसे तन्यशील धातु है? किसमें तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है? धातु में भी, और धातु में भी किसका? तो यहाँ पर सोना। सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है, तो सोने के बाद क्या होता है? फिर चांदी होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। ये स्वतंत्र होती है, जल्दी से किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट है, और ये घुलती भी नहीं है, इसको घोलने के लिए एक्वारेजिया का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो ये हो जाएगी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म्स? आंसर क्या हो जाएगा? नॉन मैटर, ऑप्शन नंबर डी। तो जो अधातु होते हैं ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस फॉर्म, तीनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम को चुनना है। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रतिरोधकता का ये क्रम है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? कार्बन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन, धातु की बात करें तो पारा, अधातु की बात करें तो ब्रोमीन। नेक्स्ट है, डैश धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु ये है एल्यूमिनियम, और अधातु ऑक्सीजन, और अर्ध धातु जो कि दोनों की तरह काम करता है वो है सिलिकॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? ठीक, सिल्वर। विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, यानी कि ये विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए यह प्रतिरोध नहीं करता, रुकावट नहीं लाता। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? रुकावट लाना। नेक्स्ट है, लिनन जैसे कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार सोना किससे संबंधित है?
सोना किससे संबंधित है? धातु से। सोना क्या होता है? धातु होता है। नेक्स्ट है, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से कोई एक है जो कि उन तीनों से अलग है। सारे क्या हैं? ये तीनों अक्रिय गैस हैं, जबकि प्लेटिनम अक्रिय गैस नहीं है। आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, नियॉन, ये सभी क्या है? हीलियम, ये क्या है? अक्रिय गैस हैं। नेक्स्ट है, डैश सबसे अधिकतम तन्य धातु है। सबसे तन्य धातु कौन सा है? गोल्ड। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, उसमें भी सबसे अधिक तन्य कौन सा है? सोना होता है। नेक्स्ट है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है। धातु कर्म जो होती है एक प्रोसेस होती है। क्या करने की? एक प्रोसेस है। तो ये है अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रोसेस है। ये धातु जो है वो धातु के रूप में ही नहीं पाया जाता है, अयस्क के रूप में पाया जाता है, उससे फिर धातुओं को अलग की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? सोडियम। नेक्स्ट है, डैश रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, किससे? स्टीम के साथ, और क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट है, व्हेन जिंक मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट देन, मतलब जिंक मेटल को यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है? जिंक सल्फेट फॉर्म होता है, जिंक सल्फेट बनता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसमें आयन आता है। नेक्स्ट है, फ्लोरेंस इज एन एलोट्रॉफ फ्रॉम, तो देखिए कार्बन, हीरा, फ्लोरेंस तीनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, एलोट्रॉफ हैं कार्बन के। नेक्स्ट है, डैश आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है मेटल, क्योंकि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, दूसरे को देते हैं और इसमें अपना प्लस आयन आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। किसको किया जाता है? नाइक्रोम को। जैसे कि हमारे घरों में जो हीटर लगे हुए होते हैं ना, उन सब में ही ये नाइक्रोम लगा हुआ होता है। और हीटर क्या काम करता है? विद्युत तापन का, गर्म करने का काम आता है। नेक्स्ट है, ईका सिलिकॉन को डैश के रूप में जाना जाता है। ईका सिलिकॉन, तो देखिए जर्मेनियम को पहले क्या कहा जाता था? ईका सिलिकॉन कहा जाता था। नेक्स्ट है, डैश इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? आयोडीन का।